अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इन छुट्टियों में आप खूब मेहनत कर रहे होंगे, ऑनलाइन स्टडी कर रहे होंगे। जहाँ जहाँ आपको मुश्किल पेश आती होगी अपने पेरेंट्स से या अपने बड़े बहन भाइयों से आप मदद ले रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी किताब तीसरी जमात की उर्दू की उसका पहला सफ़ा पढ़ेंगे और देखेंगे आओ पढ़ना सीखें आप किस हद तक पढ़ते हैं या सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 1 वो निकालिए। यहाँ पर हरूफे तहज्जी, इंग्लिश में इसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। हरूफे तहज्जी क्या होते हैं और उनकी आदि शक्ल क्या होती है। हरूफे तहज्जी क्या है और उनकी आदि शक्ल भी बोलते हैं और सिरा भी बोलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर्फ है अलिफ अलमद्दा। ये वैसे तो वैसे रहते हैं ज्यादातर। हम यहां से स्टार्ट करते हैं बे से। ये बे का सिरा। इसी तरह ये पे का सिरा, ये ते का सिरा, ये टे का सिरा, ये से, ये जीम, चे, हा, खे। ये हरफ और इनके आगे सिरे, यहां आदि शक्ल इनकी बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे। आगे है सीन, ये शीन, स्वात, ज़्वात। तोय जो अमूमन ऐसे ही होते हैं। आई, गाइन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे। इसे दो तरह लिखते हैं, हे ऐसे भी है और इस तरह भी है। हे छोटी ये, और ज्यादातर बहुत कम अल्फाज में ये दरमियान में आती है। ज्यादातर ये पूरी शक्ल में आती है। जब दरमियान में आए तो इसको ऐसे लिखते हैं या। और प्यारे बच्चों, एक और बात याद रखें, दाल, दाल, जाल, रे, अरे, जे, ये वैसे के वैसे रहेंगे। और हमजा, इनकी शक्ल में आदि शक्ल में कोई चेंज नहीं होगी। ये जब भी आएंगे पूरे आएंगे। हम ये आदि शक्ल क्यों लेते हैं? जैसे बे, पे, इसका मकसद क्या होता है ये मैं आपको एक मिसाल से वाज़ेह कर दूं ताकि आपके इल्म में ये बात आ जाए। पहले एक बार फिर देखें। बे का सिरा पे, ते का सिरा टेस, टे का सिरा से, जीम, चे, हे, खे, सीन, शीन, स्वात, ज़्वात, तोय, ज़ोय, आइन, गाइन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हा, हे, ये और बड़ी ये। प्यारे बच्चों, एक मिसाल से मैं आपको वाज़ेह करवाना चाहूंगा कि हम कैसे ये आदि शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। इसे गौर से देखिएगा ताकि आने वाले असलात में आप इससे फायदा उठा सकें। आगाज,
दरमियान और इख्तिताम। हम इसको एज ए बिगिनिंग के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, मिड में और एंड में। ये हरूफ कैसे इस्तेमाल होते हैं? मिसाल के तौर पर हमने बे और इसके सिरे के बारे में देखना है। बे का तो आगाज में आपको पता है, ये बे और ये इसका अगला जो भी लफ्ज आप साथ मिलाएंगे जब बे के बारे में बात करेंगे, उसके आधे सिरे के बारे में। अब ये बे अगर दरमियान में हो तो हम इसको ऐसे करेंगे, ये बे का सिरा और आगे वाला। फिर जब बे आखिर में आएगा, किसी भी लफ्ज के आखिर में, ये मुकम्मल भी आते हैं, जितने भी ये हर्फ हैं जो आखिर में जब हम इनको लिखते हैं तो ये पूरे आएंगे थोड़ा सा साथ मिलाकर। अब ये क्या है? ये कनेक्टर है, यानी आगे वाले हिस्से के साथ मुंसलिक होने वाले हैं। ये डबल कनेक्टर है, जब दरमियान में आएगा तो ये डबल कनेक्टर है। कनेक्टर का मतलब है पहला, फिर ये, फिर आगे। ये डबल कनेक्टर है, एक ये वाला हर्फ, एक ये वाला हर्फ, ये दरमियान में। इसी तरह यहां पर ये कनेक्टर है, इसके साथ जोड़ना है हमने हर्फ, तो आगे जो है वो बेपूरी। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं, यहां से एक लफ्ज लेते हैं, ये सीन, ये इसका कनेक्टर है। ये सीन अगर दरमियान में आए तो देखिएगा ये कनेक्टर, ये सीन और फिर कनेक्टर, और आखिर में ये कनेक्टर और सीन। मसलन हमने लफ्ज लिखा सेब, आप ऐसे लिखते हैं, आपको पता है ये शुरू में आवाज में अगर सेब लिखेंगे तो ये ऐसे, सेब। अगर इसको दरमियान में लिखें तो कैसे लिखा जाएगा? देखिए, असबाब यहां पर भी आ सकता है। आखिर में लिखे तो पूरे का पूरा वर्ड आ सकता है, सेब, पूरे का पूरा वर्ड आ सकता है, सेब। तो ये इसलिए ये जितने भी हरूफ हैं, हर्फ हैं, इनकी आधी शक्ल आवाज में, दरमियान और आखिर में ये पूरी की पूरी है। जितने भी हरूफ हैं हरूफ तहजी के, जब इसके आखिर में ये तमाम हर्फ आएंगे तो ये पूरी की पूरी शक्ल में आएंगे। लेकिन ये दरमियान में भी आते हैं, शुरू में भी और आखिर में भी। इससे लफ्ज बनते हैं, हर्फ से हरूफ से लफ्ज बनते हैं। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे इनका इस्तेमाल है। ये कनेक्टर है, कनेक्टर का मतलब है इससे पहले का लफ्ज हर्फ और इसके बाद के हर्फ, ये पहले का हर्फ और ये पूरे का पूरा, ये आवाज में है। सफा नंबर 2 देखिएगा। हरूफ आपस में मिलकर लफ्ज बनाते हैं, पहले बच्चों ये देखिएगा सफा नंबर 2 पर, बे जमा अल्फ, ये भी हर्फ है बे और ये भी हर्फ है। जब इसको साथ मिलाया जाए तो लफ्ज बनता है, बे का सिरा
और ये अलिफ, बा, ये बे का सिरा हो गया और ये अलिफ साथ बा। इसी तरह ये तमाम है जीम, अलिफ, जा, रे, अलिफ, रा, गाफ, अलिफ, गा। हरफ, ये तमाम हरफ हैं, इनको जब साथ मिलाया जाए तो लफ्ज बनता है। इन हरूफ को जब साथ मिलाया जाए तो क्या बनता है? लफ्ज। ये लफ्ज है जीम, वाव, जो, स्वात, वाव, सो। उसका आधा सिरा लेकर, उसकी आधी शक्ल लेकर अगला जो हर्फ है उसके साथ में लाना है तो वो लफ्ज बन जाएगा। इसी तरह नीचे लिखिएगा फे जमा छोटी है, फे का सिरा और ये छोटी है। फी, दाल छोटी है। दी, काफ छोटी है, ये काफ का सिरा और ये छोटी है। की, हरूफ से लफ्ज बनते हैं, जब उनको हम मिलाते हैं हरूफ से क्या बनते हैं? लफ्ज बनते हैं। इसी तरह नून, बढ़िए, पहले बच्चों ने पहले कहा था नून और ये बढ़िए आखिर में, ये जब पूरे का पूरा आता है इसकी आधी शक्ल भी होती है। ने, तोई, बढ़िए, ते, ते। तो प्यारे बच्चों हरूफ से मिलकर क्या बनता है? लफ्ज है। इसकी अच्छी तरह से मशक कीजिएगा और अपनी कॉपियों पर इसे लिखिएगा। आगे चलते हैं। सफा नंबर 3, सफा नंबर 3। इस पर भी पहले 2 हर्फों की आपने मशक की लफ्ज बनाने के लिए, अब 3 हर्फ हैं, इससे हमने लफ्ज बनाने हैं। बे, अलिफ, ते, बे जमा अलिफ जमा ते। ये हमारे पास कितने हरूफ हैं? 3। इससे हमने लफ्ज बनाने हैं। पहले तो हम इसको इकट्ठा करेंगे, बे का सिरा और अलिफ, बे का ये आधी शक्ल और अलिफ हमने साथ मिलाया और आखिर में ये ते है, ये पूरी की पूरी लिखेंगे। तो क्या लफ्ज हमारे पास आया? बात। क्या लफ्ज है? बात। इसी तरह खे, अलिफ, स्वात। पहले की तरह इसे करना है, खे और अलिफ को इकट्ठा मिलाना है। ये खे का सिरा, ये अलिफ और आगे स्वात, आगे स्वात लिखते हैं। तो ये क्या लफ्ज बना? खास। पे, अलिफ, रे, पार। इसी तरह नीचे आप आते जाइएगा तो आपके में आ जाएगा इसकी मशक कैसे करनी है, इसे कैसे लिखना है। ये और ये पहले 2 जो हर्फ है इसको मिलाना है, जैसे ये है
पे का सिर आगे शक्ल ली और अलिफ साथ डाला और आगे रे आखिर में डाले, पार। नीचे है शक्लें आपकी किताब पर, उसको गौर से देखिएगा। उसमें से आपने हरूफ को साथ मिलाना है उस शक्ल पे और लफ्ज बनाना है। पहली जो शक्ल है उसमें लाम दिया हुआ है, शक्ल आपके में आ चुकी है। तो क्या है, वो बाल है, बेअलिफ बाल हम साकिन बाल। पहली शक्ल में क्या है, बाल। दूसरी शक्ल है तेअलिफ तालिफ है और जीम ताज। आगे लाम अलिफ ला और शक्ल देखें ताला। इधर लाम जी लाम अलिफ ला लिखा है, आपने शक्ल देखनी है। फिर उस शक्ल के मुताबिक आपने हर्फ को बनाना है, लफ्ज बनाना है। और ये पूरा लफ्ज बाल ताज ताला। नीचे है ये दिया गया है, आपने आगे लफ्ज एक लफ्ज लिखना है। फिर ये दिया गया है लाम और इधर नून। प्यारे बच्चों, यहां पर जो शक्ल है वो बाजा, बाजे की है, बाजा जी लफ्जा। अगली शक्ल क्या है, बादल, बादल। उससे आगे क्या है जिससे आप सुनते हैं, कान, काफ का। नीचे है पहली शक्ल कौन सी है, नोज, नाक। दूसरी क्या है, रात, रात को ही चांद तारे होते हैं। आगे क्या है, 7 नंबर दिया हुआ है, तो 7 सीन अलिफ सात ते साकिन 7। ये है सफर नंबर 3 की एक्सरसाइज। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें भी लफ्ज बनाए हैं, लफ्ज बनाने हैं हमने। जिस तरह पहले 2 हर्फों को मिलाना है, फिर आखिर वाला हर्फ वैसे का वैसा रहेगा और पूरा लफ्ज बनाना है। जैसे ये है बे वाव लाम, ते वाव लाम, सीन वाव चे, बे वाव। जिस तरह आप सफर नंबर 3 पर आपने प्रैक्टिस की है या समझे हैं, इसी तरह सफर नंबर 4 का पहले इब्तिदाइया जो है वो भी वैसे का वैसा ही है। पहले आपने लिखना है बे वाव, आगे लाम डालना है। क्या लफ्ज हमारे पास आएगा, बोल। ये पूरे का पूरा लफ्ज आ गया। आगे है वैसे का वैसा है, ते और वाव को मिलाना है। आगे वाला ये लफ्ज लिखना है, तेवा तो लाम साकिन, तोल। इसी तरह ये दोनों को इकट्ठा करना है, सोच, सोच। तो इसी तरह एक नीचे वाले आपने खुद 2 करने हैं। नीचे तस्वीर हैं, उनको देखिएगा ध्यान से।
तो प्यारे बच्चे हमारे पास ये शक्ल है, इसको हमने पूरा एक लफ्ज बनाना है हरूफ मिलाकर। पहली शक्ल आप गौर से देखिए, आप इसे पहनते हैं सर्दियों में, तो ये क्या है आप समझ चुके होंगे, कोट, कावा कोट, टे साकिन, कोट। आगे अगली शक्ल वो क्या है, मोर, मीवा मोर, रे साकिन मोर। अगली शक्ल एक बच्चा गिरा है, जब वो गिरा है तो उसे क्या लगी है, क्या तकलीफ हुई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आखिर में आ रहा है टे, तो उसे चोट लगी है, चीवा चोट, टे साकिन चोट। अगला जो लफ्ज है वो ढोल है, जो आप बजाते हैं पीटते हैं। ये बच्चा क्या कर रहा है, ये भाग रहा है यानी दौड़ रहा है, दौड़। अगला जो है वो आपका पसंदीदा बर्ड है तोता, पैरट, तोता। ये एक बच्चा बेड पर लेटा हुआ है, ये क्या कर रहा है, सो रहा है, सोना। ये क्या है, एक लड़की, उसके मुंह से कुछ निकल रहा है, जब आप मुंह हिलाते हैं तो आप बोलते हैं, बोलो, बोलो। आगे है एक कैंची है, वो किसी चीज को काट रही है, तो वो क्या करेंगे, काटो, क्या लिखेंगे, काटो। सफर नंबर 5 खोलिए, यहां पर भी लफ्ज बनाने हैं, जिस तरह आप पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी तरह ये भी सफा है। देखिए जरा ध्यान से, आइन, दाल, आइन छोटी है, दाल, काफ छोटी है, लाम, चे छोटी है, जे, प्यारे बच्चों, आपको जो पहले बताया गया कि इसकी आधी शक्ल क्या है, वो आती है, तो आप दोनों लफ्जों को साथ मिलाएंगे और आखिर में ये हर्फ लिख लेंगे, तो वो आपका लफ्ज बन जाएगा। जैसे आइन छोटी है, आगे हमने दाल लिखी। अब इनको पहले इन दो लफ्जों को इकट्ठा लिखना है, फिर ये हर्फ लिखना है, पहले इन दो हर्फों को इकट्ठा लिखना है, ई बन गया, और आगे दाल वो उसके साथ मिला देना है। जैसे आइन, ये छोटी ये की आधी शक्ल, और आगे दाल, ईद। पता चला? दोबारा देखिए, पहले इन दो हर्फों को साथ मिलाना है, ये इसका सिरा और ये, फिर आगे दाल है। लेकिन जब पूरा हम इसको लफ्ज के तौर पर देखेंगे तो आइन छोटी का आधी शक्ल छोटी की और आगे दाल। इसी तरह ये है काफ छोटी है, लाम, चे छोटी है, जे, रे। अब प्यारे बच्चे इधर देखिए, हमने इसको इकट्ठा लिखना है, इन दोनों को मिला के लिखना है, फिर हमारे पास वो लफ्ज बन जाएगा जो हम इन हरूफ से बनाएंगे। देखिए काफ, ये की आधी शक्ल
और लाम, चे ये की आदि शक्ल और खे ये की आदि शक्ल और रे खीर। ये पहला लफ्ज जो है वो हमारे पास ईद है, दूसरा कील है, चीज है और खीर है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि दो हरफों को पहले मिलाना है, ये आइन का आधा सिरा और छोटी ये और आगे दाल, जब इनको इकट्ठा करेंगे तो ईद बन जाएगी। अब प्यारे बच्चों इसी पेज पर है तस्वीर, जो पहले मैं आपको बता चुका था कि हम हरफ से हरूफ और हरूफ से लफ्ज बनाते हैं। हम इन लफ्जों को, इन हरूफ को आगाज में, दरमियान में और इख्तिताम एंड में भी इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल नीचे देखिए, सफा नंबर 5 पे या की दरमियानी आवाज, छोटी ये की दरमियान की आवाज, ये कैसे इसको इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए तस्वीर की, ये काफ, ये छोटी ये है, ये इसकी आदि शक्ल है की, आगे है बीन, तीन, ये दरमियान में है, ये इसकी आवाज दरमियान में आई, इसका इस्तेमाल दरमियान में हुआ। जो मैंने आपसे पहले कहा था, आगाज बिगिनिंग, दरमियान मिड और इख्तिताम एंड। ये छोटी ये कि आवाज तो ये है, छोटी ये का आदि शक्ल शुरू में अलिफ और दाल, फिर ये दरमियान में, ये काफ का सीना, ये लाम, ये ऐसे आगे इख्तिताम में कहानी एक लफ्ज लिखते हैं, ये छोटी ये आखिर में। तो प्यारे बच्चों जब भी आप लिखो तो देखो इसका साउंड कहाँ है, ये कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके दरमियान में भी होता है, आवाज में भी और इख्तिताम में भी। इसको आप एंड कह दें वो पूरी की पूरी शक्ल आएगी, ये मिड कह दें और ये बिगनिंग कह दें। तो हरूफ या हर्फ वो शुरू में भी आते हैं, दरमियान में आते हैं और आखिर में इसकी पूरी की पूरी शक्ल आती है। ये जो चीज होती है, ये वाली या ये हर्फ जो है, इसे हम कनेक्टर कहते हैं। कनेक्टर यानी साथ जुड़ने वाले या मिलाने वाले हर्फ, इनको कनेक्टर कहा जाता है। ये दरमियान में आ गया, ये शुरू में आ गया और ये पूरा इसके साथ, ये कनेक्टर है, इसके साथ ये आ गया। आगे देखें शक्लें, पीला, चीता, नीला, चाबी,
ये सोचिए जब दरमियान में आए तो वो कि इसका इस्तेमाल कैसे है, उसे कैसे करना है, उसका हम उसमें उसकी हमने आधी शक्ल लिख ली है। कील, बीन, तीन, पीला, चीता, नीला। अब प्यारे बच्चों देखें इसकी आखिर की आवाज क्या है। ये शक्ल देखिए, आपको जानते हैं शक्ल को की है, हम इसे बोलेंगे चाबी। ये छोटी है, चाबी। टोपी, मूली। ये जो शक्ल है ये आखिर में है इसकी, और आखिर में ये पूरी पूरी आती है, छोटी है। इसका पूरा जैसे हम लिखते हैं ये पूरी की पूरी आती है। हमने लिखा मीमा मो लाम, ये छोटी है पूरी की पूरी, मूली। प्यारे बच्चों अगला सफा देखिएगा, सफा नंबर 6। पहली मशक जो हम 2-3 सफा से कर रहे हैं वो वैसी की वैसी है। देखिएगा रे, यहां पे हमने लफ्ज बनाने हैं। उम्मीद है पहले जो मशकें आपने की हैं उसको देखते हुए आप ये आसानी से बना लेंगे। ये 2-3 मैंने लिए हैं, इसे देखिएगा। इससे पहले हमने इसे इकट्ठा करना है, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसको साथ जोड़ना है। ये पहले 2 हर्फों को हर्फ बनाना है, फिर जो आखिर में है इसको साथ हमें जोड़ना है पूरे का पूरा। जब भी कोई भी हर्फ आखिरी शक्ल आखिर में आए तो वो पूरी की पूरी शक्ल आती है। जैसे हमने ये रे, ये 2 हमने जोड़े और साथ ये लाम। आगे जब हम इसे मुकम्मल लफ्ज बनाएंगे तो इसकी आधी शक्ल लेकर आएंगे। ये दरमियान में कभी भी ये बड़ी ये है, ये पूरी की पूरी कभी नहीं आती, आखिर में हमेशा ये पूरी आती है। मैंने पहले आपको बताया है तमाम हरूफ या हर्फ जो है जब इनकी आखिर में शक्ल हो वो पूरी की पूरी वैसी की वैसी आती है। आप देखिए ये दरमियान में आई है इसलिए रे, ये का सिरा, यहां उसका आधी शक्ल और ये लाम रखी, लाम इसके साथ हमने मिला दिया रे। इसी तरह ये देखिए खे, काफ, 2 चश्मे है और ये खे और आगे ये ते है, ये हमने इकट्ठा लिखना है। इसका हमने आधा सिरा लेना है, इसका आधी शक्ल लेनी है जो आप पढ़ चुके हैं, खे, ये और ये ते, खेत, ये इसकी आधी शक्ल है खेत। आगे देखिए नून का सिरा और बड़ी है और काफ, नून और ये की आधी शक्ल और काफ। दोबारा सुन लें और अच्छे तरीके से समझ जाए। ये बड़ी ये जो है ये कभी भी दरमियान में इस शक्ल में नहीं आए। बड़ी ये दरमियान में या इब्तिदा में, आगाज में इस शक्ल में कभी नहीं आती। ये हमेशा
आधी शक्ल में और आखिर में पूरी शक्ल रहती है, ये याद रखिएगा। नेक, रेल, खेत और नेक। नीचे जो बात मैं बता रहा हूं उसकी तरफ आइए और समझिए। यहां है ये की दरमियान की आवाज, बड़ी ये की दरमियान की आवाज। जैसे तस्वीरें दी गई हैं उनको आप अच्छी तरह से देखिए और आप जानते भी हैं ये किस किस्म की शक्लें हैं। जो अशकाल दी गई हैं, पहले है सेब, ये है दरमियान सेब। आगे है शेर, शी, ये और रे, शेर। रेल, केला, खैमा, जेब, पॉकेट। तो प्यारे बच्चों, बड़ी जब दरमियान में आए तो उसकी आधी शक्ल ये है सेब, शेर, रेल, जेब, खैमा, केला। उम्मीद करता हूं ये सबक आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। इसकी आखिर में देखते हैं, ये जब आखिर में आए, आखिर की आवाज या उसका इस्तेमाल। पहले क्या है, ताले, लाम कसीरा और बड़ी है, तोते, बाजे। जब ये आखिर में आए, दोबारा मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझिएगा। जितने भी हरूफ हैं जब आखिर में आते हैं तो वो पूरी की पूरी शक्ल उनकी आती है, आधी शक्ल में नहीं आती। ताले, तोते, बाजे, ये आखिर की आवाज है, ये पूरे को पूरे आते हैं। यहां पर आधी शक्ल है, सेब, शेर, रेल, केला, खैमा, जेब, ताले, तोते, बाजे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सफा नंबर 1 से सफा नंबर 6 तक ये जो सफात है इन्हें अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अपनी किताबों पर खूबसूरत करके जिस तरह आपको समझाया गया है उसे लिखिएगा। इमलाक की में गलती नहीं होनी चाहिए और इसे समझने की कोशिश भी कीजिएगा कि उस्ताद मोहतरम ने किस तरह आपको ये समझाया है। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आप समझ चुके होंगे। इसे अपनी किताबों पर अच्छी तरीके से लिखिएगा। अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, आबाद रहिए।